दोपहर के 12 बजे की इस धूप का भी गाँव के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, बस खेत में काम करना है। परंतु मुझसे तो खेत में काम नहीं हो पाता है ज़्यादा गर्मी में। तो मैंने सोचा कि मैं घर का काम कर लेती हूँ। वैसे तो सभी लोग घर आ गए थे। हमने कपड़े धोए, खाना खाया, रेस्ट किया और उसके बाद 3 बजे हमने चाय पी और फिर डिसाइड किया कि चलो खेत चलते हैं। शाम के टाइम थोड़ा मौसम भी अच्छा रहता है और ठंडी हवाएँ भी चलती है। आर-पार देखते हैं ना तो सभी के खेतों में फसलें लगी है और सब लोग खेतों में काम करते हैं। इन लोगों को देखकर मुझे भी ये लगता है कि चलो मैं भी चली जाती हूँ। थोड़ा-सा जोश आता है खेत जाने का, बट 2 दिन से इतना काम किया है ना कि जोश जगाने पर भी नहीं जग रहा है। लहसुन और धनिया भी हमने अपने गुज़ारे लायक लगाया होता है और हमने साथ में इसमें 1 किलो बीन लगाया है और अभी हम कर रहे हैं शिमला मिर्च की गुड़ाई, जो कि बजरी की वजह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो ससुर जी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये हमें बता रहे थे कि ये जो अखरोट का पेड़ है ना सामने बड़ा सा, ये लगभग 150-200 साल पुराना है। जब हमारे बुज़ुर्ग आए थे यहाँ पे तब उन्होंने लगाया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा अखरोट होते थे। परंतु अब इसमें अखरोट तो होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा, बट लास्ट तक तो हमें एक थैली भी नसीब नहीं होती। मैं आ गई थी चाय बनाने और थकान की वजह से मैं तो मजाक में बोल रही थी कि मैं अब खेत वापस नहीं आऊँगी, बट उन्होंने सीरियस ले लिया और ये दोनों ही खेत से वापस आ गए। तो घास तो बनाना ही था, थकान हो चाहे जो मर्जी हो, गाय को तो भूखा नहीं रख सकते। तो मैंने भी सोचा कि मैं दाल लगा लेती हूँ। उसके बाद हम दोनों चले गए घास लाने के लिए। थोड़ा सा घास बचा था वो हमने गाय को दे दिया, क्योंकि गाय घड़ी घड़ी घास मांगती रहती है। सास जी नीचे वाले खेत को चले गए, मैं ऊपर वाले खेत को चली गई और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक एक किल्टा बनाएंगे। तो सास जी ने ना अपना किल्टा बना दिया था और मैं भी अपना किल्टा बनाने में लगी थी और यहाँ पर बनाते बनाते मुझे बिच्छू बूटी मिली। मैंने ग्लव्स पहने हुए थे परंतु फिर भी मुझे ये बिच्छू बूटी लग गई थी, क्योंकि सास जी ने ग्लव्स नहीं लाए थे तो मैंने ये ग्लव्स उनके पास दे दिया था। बाद में जब वो ख़त्म हो गए तब उन्होंने मेरा ग्लव वापस दे दिया। यहाँ पर काम करते करते ना मुझे छोटी छोटी सी मटर भी दिखी, जो कि मैं बचपन में खाया करती थी नानी के घर में। जब हम नानी के घर जाया करते थे ना खेलने, तो वहाँ पर उनके बगीचे में ये मटर मुझे देखी मिलती थी और इसको देख कर ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई और सीधी नानी की याद आ गई, नानी के खेतों की याद आ गई। घास यहाँ पर बन गया था और आप ये देख सकते हैं ये हमारे नींबू के पेड़ है और ये हमने जो काम किया है। वैसे तो हमारे थोड़ा सा ही रहा है गुड़ाई करने को। वैसे तो हमारा ये खेत आज कंप्लीट हो जाना था, परंतु थकान की वजह से हम जल्दी ही घर आ गए थे। मैंने यहाँ पर अपने हाथ पाँव धोए क्योंकि अब मुझे खेत तो जाना नहीं था और ग्लव्स भी मैंने धो दिए क्योंकि अब 1 हफ्ते तक मैं घर में नहीं होंगी। और उसके बाद मैं किचन चली गई और आप मेरे प्रेशर कुकर के हाल देख सकते हैं। इसीलिए तो हम हमारे बर्तनों में राख लगाते हैं, क्योंकि ये धोने के लिए ईज़ी हो जाते हैं जब हमारे बर्तन चूल्हे की आग से जलते हैं। चलिए नहा धो के मैं भी अपनी थकान मिटा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।